जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। जय गुरु जी। आज जो मैं आप सबके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो श्रीमती ज्योति वर्मा आंटी जी का है और आंटी जी गाजियाबाद से हैं। चलिए आज का सत्संग आंटी जी की जुबानी ही सुनते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर खास है। आप सबके लिए सत्संग से आपको अपने जीवन से जुड़े बहुत से सवालों के जवाब अवश्य मिल जाएंगे। इसलिए आप सब सत्संग को अंत तक जरूर सुनना और आप ये भी सुनना कैसे गुरुजी ने अपनी अनुकंपा करी है आंटी जी के जीवन में। मैं आप सबके साथ ये चीज़ें आज सत्संग के माध्यम से साझा करूँगी। और जो आज का सत्संग है वो गुरुजी का रहस्यमय चमत्कारी सत्संग है। हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये प्लस सत्संग हम आपको सुनाते हैं हर घर तक पहुंच सके और सब संगत गुरु जी के सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए आप सब सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ज्योति वर्मा के सास और ससुर दोनों को रक्त कैंसर होने का निदान हुआ था। इस समाचार के पश्चात ज्योति वर्मा और उसके पति देहरादून में अपना कारखाना और पेट्रोल पंप बेचकर दिल्ली आ गए थे। देहरादून की तुलना में दिल्ली में रहना अधिक महंगा था। वर्मा परिवार में उनके 2 बच्चों के अलावा उनके माता पिता भी थे। उन्हें लगता था कि यहाँ पर वह कभी भी सुख और समृद्ध जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। उन्हें प्रतीत होता था कि कर्मों के बंधनों में जकड़े हुए वह सब किसी अंतहीन अंधेरी गुफा में फंसे हुए बिना किसी दिशा के चक्कर काट रहे हैं। कर्मों के चक्र उन्हें घुमा रहे थे। नव जीवन पुनः आरंभ करने के लिए उन्होंने किसी अन्य छोटे शहर में रहने का निश्चय कर लिया था। यहाँ तक कि देहरादून से आने के बाद उन्होंने अपना सामान भी नहीं खोला था। फिर एक मित्र के कहने पर जिसकी बेटी के विवाह में वह गए थे वह गुरुजी के पास पहुंचे। अगले दिन वह एम्पायर स्टेट आए। उन्होंने घंटों बैठकर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उनकी आर्थिक चिंताएं इतनी अधिक थी कि गुरुजी के यहाँ आते हुए ज्योति ने अपने पति को कहा कि प्रतिदिन 500 रुपये का पेट्रोल बहकर गुरुजी के पास आने का तात्पर्य समझ नहीं आ रहा था। वर्मा परिवार गाजियाबाद से एम्पायर स्टेट आते थे जिसकी दूरी कम नहीं है। उन दिनों 7 दिन संगत होती थी और वह वहाँ पर जैसे खींचे चले आते थे। उन्हें अचानक आश्चर्य हुआ जब सब व्यथाएं धीरे धीरे दूर होने लगी। गुरुजी के निर्देशन में कर्मों की कसी हुई रस्सियाँ ढीली हो रही थी। शीघ्र ही उन्होंने बैक्स्टर हेल्थ केयर नामक कंपनी का मानव रक्त से निर्मित शीरा द्वारा दिया जाने वाला एक विशेष तरल पदार्थ आयात कर बेचना आरंभ कर दिया। उनकी कंपनी जो कभी 6 से 10 हज़ार से अधिक शीशियाँ प्रतिवर्ष नहीं बेच पाती थी, आज उनकी मांग पूरी नहीं कर पाती है। वर्मा परिवार की आर्थिक चिंताएं दूर हो गई थी। उनका रुका हुआ धन भी वापस आ गया था। अपनी कठिनाइयां व्यक्त करने से पूर्व ही वर्मा परिवार को गुरु कृपा का आभास हो गया था। गुरुजी के पास जाते हुए दोनों यही वाद विवाद करते रहते कि गुरुजी को अपने कष्टों के बारे में बताया जाए या नहीं, परंतु गुरुजी ने उनके कहे बिना ही उनकी यह पहेली हल कर दी थी। इस बीच में ज्योति वर्मा के ससुर के स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आया। एक दिन कीमोथेरेपी करते हुए उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। उनकी जेब में सदा गुरुजी का चित्र रहता था। उन्हें ना केवल नव जीवन मिला, वे रोग मुक्त भी हो गए। उसके बाद उन्होंने कभी कैंसर का उपचार नहीं करवाया। अपने अनूठे तरीके से गुरुजी ने उनके पति की भी रक्षा करी थी। एक बार उन्होंने संगत से आज्ञा लेते समय उनके पति को बैठने को कहा। 5 मिनट के उपरांत उन्होंने जाने की आज्ञा भी दे दी। किसी को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसे क्यों किया है, पर वर्मा परिवार को शीघ्र इसका कारण पता चल गया। मार्ग में उन्होंने कुछ ही देर पहले हुई एक भयंकर दुर्घटना देखी। यदि गुरुजी ने उनका निकलना नहीं रोका होता तो उनका भी संभवतः यही परिणाम होना था। गुरुजी की कृपा ज्योति के संबंधियों पर भी हुई है। शरीर के मेरुदंड में एक चक्र के हिलने से उनके पति शैया पर थे। 1.5 महीने तक गुरुजी ने उनके बारे में पूछा भी नहीं। फिर अचानक एक दिन उन्होंने उन्हें हल्दी वाला दूध पिलाने को कहा। उसे पीकर वह स्वस्थ हो गए। ज्योति के घनिष्ठ संबंधी जो लखनऊ स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में एक वरिष्ठ अधिकारी थे कि विचित्र समस्या थी। उनकी अपने वरिष्ठ अधिकारी से अनबन थी और उस अधिकारी ने उनकी पदोन्नति रोकी हुई थी। उन्होंने मन ही मन पद त्यागने का निश्चय कर लिया था, परंतु गुरुजी की दया से उनकी प्रमोशंस हुई और हैदराबाद स्थानांतरण हो गया। चेन्नई में अपने साक्षात्कार के उपरांत उन्होंने स्वयं कहा था कि उनकी प्रमोशन असंभव है। आज वह भी प्रसन्न है और कुछ बड़े विभागों का कार्य संभाले हुए हैं। गुरुजी अपने भक्तों को प्रतिकूल परिस्थितियों से भी बचाते हैं। वर्मा जी के कारखाने में 15-20 फुट गहरे एक विशाल भूमिगत जलाशय का निर्माण हो रहा था जिसमें 20-25 मजदूर काम कर रहे थे। अचानक उसमें एक बड़ा पत्थर गिरा और सब मजदूर खतरे को भांपते हुए बाहर आ गए। जैसे ही अंतिम मजदूर बाहर निकला उसकी 15 फुट ऊंची और 36 फुट लंबी दीवार ढह गई। किसी को चोट नहीं आई, यहाँ तक कि एक शिशु की जान भी बच गई। क्या यह गुरुजी की दया के अन्यथा असंभव था? क्योंकि गुरुजी ही
ये सब करने वाले हैं जिन्होंने ये सब संभव किया था। एक और संदर्भ है ज्योति आंटी का। ज्योति की बहन के विवाह को 7 वर्ष हो गए थे और वह उधर शूल से पीड़ित थी। उसका उपचार हो चुका था, यहाँ तक कि शल्य क्रिया भी हुई थी, परंतु रोग वैसा ही बना हुआ था। उसके परिवार वाले जोशियों तांत्रिकों का चक्कर लगा चुके थे जिन्होंने कुछ असफल उपाय किए थे। ज्योति ने जब गुरुजी जी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उसे अभिमंत्रित ताम्र लोटे से जल पीने को कहा। गुरुजी के निर्देश का पालन करके वह स्वस्थ हो गई। ज्योति के घर में काम करने वाली का 11 वर्षीय बेटा खो गया था। वह दिल्ली 1 महीने पूर्व के गांव से आए थे और वह यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसको ढूंढने के सब प्रयास निष्फल रहे थे। उसके पास उसका कोई चित्र भी नहीं था। घबराई माँ ने ज्योति से निवेदन किया तो ज्योति ने गुरुजी से प्रार्थना करके एक माँ की सहायता करने की विनती करी। उसी शाम को उसका बेटा वापस आ गया। उसने बताया कि ऐसा लगा जैसे कोई उसे उसके घर के सामने छोड़ गया। गुरुजी ने ज्योति के पुत्र को छात्रावास में रहने के लिए कहा। यह उसके लिए पहला अवसर था जब वह घर से दूर अकेला रह रहा था और अक्सर उदास हो जाता था। एक दिन उसके सब मित्र उसे छोड़कर अपनी महिला मित्रों के साथ समय व्यतीत करने चले गए। वह मन ही मन दुखी होता रहा कि उसकी कोई ऐसी मित्र नहीं है। इसमें कोई हानि तो नहीं है, केवल समय व्यतीत करने का अच्छा तरीका है। यह सोचते हुए सो गया। अचानक गुरुजी उसके स्वप्न में आए। उन्होंने उसे डांटा। वह अभी पसीने में भीगा हुआ जागा तो 2 बजे थे। उठकर गुरुजी से प्रार्थना करने के पश्चात ही उसे ठीक से नींद आई। उसने जब यह प्रसंग ज्योति को बताया तो आश्वस्त हुई कि गुरुजी पुत्र का ध्यान रख रहे हैं। ज्योति कहती है कि गुरुजी की शरण में आने के बाद कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किंतु परंतु के बारे में भूल कर अपने मन में समर्पित करना ही पर्याप्त है। हम उनके पास दीर्घकालीन रोगी की भांति आते हैं और वह सब समस्याएं, कष्ट और अहित दूर कर देते हैं। गुरुजी के पद्धतियों को समझना संभव नहीं है। उनके आशीर्वाद अक्सर अप्रत्यक्ष होते हैं। हम अपनी मानवीय प्रकृति के कारण अपनी समस्याएं बोलने को बाध्य होते हैं। जब उनको अंतिम आश्रय मानकर आए हैं तो तुरंत हल मिलने की बात सोचना सही नहीं है। केवल आस्था और समर्पण के भाव उनसे मेल करवाते हैं और उससे ही भविष्य उज्जवल होता है। कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा पाओगे। भक्तों को इतनी ऊर्जा मिलती है कि कोई उनको हानि नहीं पहुंचा सकता। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम दिल्ली में श्रीमती ज्योत्सना शौर्य आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी से 2000 में मिलने के बाद मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली और सम्मानित मानती आई हूँ। उस समय से हर प्रकार से गुरु जी ने हमारे समस्त परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाई हुई है। मेरे पति दीपक अपने भाई अरुण के साथ गुरु जी को ऐसे दिन मिले जो संगत का नहीं था। अरुण को एक ऐसी समस्या थी जिसका हल तुरंत चाहिए था। उसके घर में किसी काम करने वाले की बेटे की गांव में दुर्घटना हो गई थी और चिकित्सकों ने अंग छेद की सलाह दी थी। गुरुजी घर पर ही थे और वह दोनों उनके दर्शन करने में सौभाग्यशाली रहे थे। उनकी दया से उसका पैर बच गया। जब वह वहाँ पर थे, गुरुजी ने दीपक को मुझे उनके पास लाने के लिए कहा। पहले तो मैं उनके पास जाने के लिए अनिच्छुक थी। यदि भी मेरी धार्मिक प्रवृत्ति है, मैं नरेश्वर ईश्वर में विश्वास नहीं रखती थी। तत्पश्चात मेरे मन में आया कि उन्होंने मेरी देवरानी के कपवात रोग में उसकी सहायता करी थी, अतः ऐसे व्यवहार से असभ्यता होगी। मुझे देखते ही गुरुजी ने कहा, कैलाश खन्ना दी कुड़ी, और मैं आश्चर्यचकित थी क्योंकि किसी भी तरह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता का नाम पता नहीं होना चाहिए था। उन्होंने मुझे अपना एक चित्र देकर संगत में आते रहने के लिए कहा। वह चित्र मैंने अपने पूजा स्थल पर रख दिया। अगले दिन प्रातः उठने पर मैंने देखा कि वह गिरा हुआ था और सिंदूर की डिबिया के समीप सिंदूर की एक ढेरी बनी हुई थी। तथापि वह डिबिया सीधी ही थी। पूजा के कमरे में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। मैं उलझन में थी। बाद में सोचने पर विचार आया कि गुरुजी ही घर आए होंगे। एक अवसर पर गुरुजी ने हमें तीव्र मनोव्यथा से बचाया। हमारे छोटे बेटे विनायक का विवाह हो रहा था। महिला संगीत के दिन सुबह से ही दूर दूर से संबंधी आने लगे थे। अचानक मुझे अपने पति की चीख सुनाई दी। उनकी बीमार माँ अचानक मरण सन्न हो गई थी। पहले मैंने भागकर गुरुजी के चित्र के सामने उनको स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करी। फिर जैसे ही मैं उनके कमरे में गई तो माँ ने करवट ली और उठकर बैठ गई। उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा होगा कि मैं विवाह के समस्त कार्यों में भाग ले सकी, जैसे उनकी हार्दिक इच्छा रही थी। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने हमारे ऊपर दया करी और इसके लिए हम उनके अति आभारी हैं। उन्होंने हमें जुड़वा पोते दिए। मेरे बड़े पुत्र राजनाथ और उसकी पत्नी मौर्य के विवाह को 5 वर्ष हो चले थे और यद्यपि हम पोता ही चाहते थे, उन दोनों को कोई जल्दी नहीं थी। दोनों अमेरिका में कार्यरत हैं, जहाँ कोई पारिवारिक सहारा नहीं होता और उनके पास अपने निजी कार्यों के कारण समय की कमी रहती थी। मुझे भय था कि वे संतान के लिए प्रयास ही ना करें। एक दिन हमने गुरुजी से प्रश्न किया कि उनके संतान कब होगी। काफ़ी देर तक उनके चित्र देखने के बाद गुरुजी ने उनको दर्शन के लिए लाने को कहा।
सौभाग्य से वह अवसर शीघ्र ही आ गया जब वह विनायक के विवाह के लिए भारत आए। विवाह के समारोह में एक हवन का भी आयोजन था। मोइरा ने मुझे बताया कि वे अपने मासिक के कारण उसमें भाग नहीं ले पाएगी। विवाह के बाद वे अमेरिका वापस चले गए और कुछ ही दिन के बाद उत्तेजित मोइरा ने वहाँ से मुझे फ़ोन पर कहा कि मैं अपनी सिलाइयों से बुनना आरंभ कर दूँ क्योंकि मैं दादी बनने वाली हूँ। मुझे सुखद अचंभा हुआ क्योंकि कुछ ही दिनों पूर्व इसमें कोई आसान नहीं थे। मैंने जब गुरुजी को हार्दिक धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे जुड़वा दिए हैं। परिवार चित्रण के बाद मोइरा ने इसकी भी पुष्टि कर दी। मेरे पति दीपक के पैर में एक घाव था जो बढ़ते बढ़ते सड़ने को होने लगा था और उनको चिकित्सालय में रहना पड़ रहा था। उपचार से वह ठीक होने लगा और अपने टखने में पट्टी बांधे हुए वह घर आ गए। अगले दिन प्रातः उठने पर देखा कि बिस्तर पर बिछी हुई चादर ताजे रक्त में सनी हुई थी। पट्टी बिल्कुल साफ थी। चिकित्सक ने भी यह देखने के लिए कि कहीं और से रक्तस्राव ना हुआ और परीक्षण किया पर सब ठीक निकला। परंतु मैं ज्ञात हो गया कि गुरुजी ने पैर में से शेष विषैले रक्त को बाहर निकाला था। गुरुजी ने मेरे पति को नया हृदय देकर जीवन दान भी दिया है। दीपक की 2 धमनियाँ 90% बंद थी। गुरुजी को यह पूर्ण ज्ञान हो गया था और उन्होंने मुझे एक विशेष दिन लाने के लिए कहा था। उस दिन व्यस्त होने के कारण मैंने अगले दिन जाने का विचार कर लिया, परंतु गुरुजी को मिलने से पूर्व दीपक की छाती में बहुत पीड़ा हुई और उन्हें एस्कॉर्ट में प्रविष्ट कराकर उनकी आकस्मिक शल्य क्रिया करानी पड़ी, जिसकी एंजियोप्लास्टी हुई और उनके हृदय में 3 स्टंट लगाए गए। चिकित्सालय में परीक्षा करते हुए मेरे पुत्र, उनकी पत्नी और मुझे गुरुजी की सुगंध आई। जैसे ही दीपक शल्य क्रिया के पश्चात बाहर आए उनको सुगंध आई पर मुझे नहीं आई। संभवतः गुरुजी उस दिन मुझे न आने के लिए डांट रहे थे। यदि मैं गई होती तो दीपक इस कटु अनुभव से बच जाते। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया और वचन दिया कि पुनः ऐसी गलती नहीं होगी। यद्यपि गुरुजी ने अनेक अवसरों पर हमारे जीवन को रसमय बनाया है, यह थोड़े से ही अनुभव है। मैं प्रतिदिन उनके मार्गदर्शन परिवार को बचाने के लिए विनती करती हूँ। मैं उनकी अत्यंत आभारी हूँ और मुझे विश्वास है कि वह अवश्य सुनेंगे। मैंने कई बार उससे प्रश्न किया है कि सबके लिए इतना करने के पश्चात आपकी क्या अभिलाषा है। वह मुस्कुरा देते हैं कि केवल पूरी आस्था। जय गुरु जी। आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ, आप सब कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है काबिलियत का सही इस्तेमाल। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी काबिलियत होती है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। आप इसे काबिलियत, टैलेंट या एबिलिटी कुछ भी नाम दे सकते हैं। किसी चीज़ को करने में हम इतने अच्छे होते हैं कि वो चीज़ हमसे बेहतर दूसरे पर कर ही नहीं सकते। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल ही नहीं कर पाते और टैलेंट होने के बावजूद भी हम फेल हो जाते हैं। टैलेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका सही तरह से इस्तेमाल करना बड़ी बात है। कुछ लोग मेहनत के दम पर सफलता पा लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर सफल हो जाते हैं। और साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टैलेंट होने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं। अक्सर जिन लोगों को अपनी काबिलियत पर बहुत ज़्यादा घमंड होता है वही लोग असफल होते हैं। आज की इस कहानी के ज़रिए आप समझेंगे कि क्यों सिर्फ काबिलियत का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपनी काबिलियत को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। यह छोटी सी कहानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की। अलेक्जेंडर ग्रेट राज्य का एक बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान राज्य था। अलेक्जेंडर अपने सभी फैसले चीज़ों की अच्छी तरह जांच परख करने के बाद ही लेता था। एक बार एक व्यक्ति दूसरे राज्य से अलेक्जेंडर के लिए खास घोड़ा लेकर आया। उस व्यक्ति ने अलेक्जेंडर को कहा कि ये घोड़ा बहुत कीमती है और ये आम घोड़ों से बहुत तेज, फुर्तीला और ताकतवर है। अलेक्जेंडर ने उस घोड़े की रेस अपने बाकी के घोड़ों से करवाई और वो उन सभी से आसानी से जीत गया। अलेक्जेंडर को वो घोड़ा काफ़ी पसंद आया और उसने उस घोड़े को अपनी सेना में शामिल करने का मन बना दिया। इसके बाद अलेक्जेंडर ने अपने सेनापतियों को सैनिकों को बुलाया और कहा कि मैंने इस घोड़े की काबिलियत को परख लिया है और मैं इस घोड़े को सेना में शामिल करना चाहता हूँ। तो आप में से कोई भी आकर घोड़े की सवारी करके इसकी काबिलियत को भी एक बार परख लें। सेनापति आ गया और बोला, सबसे पहले मैं इस घोड़े की सवारी करना चाहूँगा। ऐसा कहकर सेनापति उस घोड़े के पास गया और जैसे ही वो उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगा तो वो उछला, उसने सेनापति को ज़मीन पर गिरा दिया। इसके बाद एक सैनिक आया और उस घोड़े पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार भी उस घोड़े ने उस सैनिक को नीचे गिरा दिया। इसी तरह एक सैनिक फिर आया और उसे भी घोड़े ने अपने ऊपर सवार होने नहीं दिया और नीचे गिरा दिया। अलेक्जेंडर दूर से ये सब देख रहा था और फिर वो उस घोड़े के मालिक के पास गया और उससे बोला, इस घोड़े में ताकत और काबिलियत तो बहुत है, लेकिन ये सब होने का क्या फ़ायदा अगर ये किसी को खुद की सवारी ही ना करने दे और अपने सवार को ही गिरा दे। इसे सेना में रखने का क्या फ़ायदा अगर ये किसी सैनिक के साथ मिलकर अपनी काबिलियत ही साबित ना कर सके। अलेक्जेंडर ने वो घोड़ा सेना में शामिल नहीं किया। सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है वो ये है, छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि हमारे अंदर चाहे कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, अगर हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते, उसे दूसरों के साथ शेयर नहीं करते,
या फिर उससे दूसरों का और खुद का फ़ायदा नहीं कर पाते तो वो किसी काम के नहीं है। ऐसी योग्यता या गुण का होना या फिर ना होना दोनों ही बराबर हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी काम में माहिर होता है। जैसे कोई किसी विषय में बहुत अच्छा होता है, कोई टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छा होता है, कोई किसी खेल में अच्छा होता है, कोई गायक में अच्छा होता है। लेकिन सबके बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी किसी को कुछ सिखाना नहीं चाहते, अपने ज्ञान को किसी के साथ शेयर नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि किसी को सिखाने से उनका टैलेंट कम हो जाएगा या फिर वो दूसरों के पीछे हो जाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि दूसरों को सिखाने से उनका टैलेंट, उनका गुण वेस्ट हो जाएगा। हमारी काबिलियत हमें सफलता तभी दिला सकती है जब हम उसका इस्तेमाल दूसरों को और अपने फ़ायदे के लिए करें। एक कोच भी तभी सफल हो सकता है जब वो दूसरों को सिखाए, वरना उसके होने का क्या ही फ़ायदा। हम भले ही अपने टैलेंट और ज्ञान की वजह से बहुत सक्सेसफुल भी हो जाएं, लेकिन अगर वो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते या फिर उसे दूसरों की हेल्प के लिए उपयोग नहीं लाते तो शायद ही हम कभी एक अच्छे और काबिल इंसान बन पाएंगे। हम जिस भी काम में बेहतर होते हैं, दूसरों को सिखाने या बताने से उससे कभी कोई कमी नहीं आती। अपनी क्वालिटीज़ और अपने ज्ञान पर हमें कभी घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान हमेशा बांटने से ही बढ़ता है और घमंड इंसान को अकेला कर देता है। आपको जो भी आता है या आप किसी काम में दूसरों से बेहतर हैं, अगर दूसरों को उसकी ज़रूरत है तो उनके साथ उसे शेयर ज़रूर करें। दूसरों को कुछ सिखाने या उनकी मदद करने से हमारी काबिलियत में कोई कमी नहीं आती। यही चीज़ हमें दूसरों से बेहतर बनाती है। बस ये बात हम पर डिपेंड करती है कि हम खुद को कितना काबिल समझते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।